नमस्कार, एमएच1 प्राइम के इस लाइव शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हिमाचल प्रदेश से आने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों चर्चा में है, लेकिन उससे ज्यादा सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हिमाचल की जो बेटी, जिन्हें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, अब वो किसी राजनीति का शिकार हो रही हैं। आपको बता दें कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की बात हो रही है। मुंबई में उनके दफ्तर पर नोटिस चिपकाया गया है। इसके अलावा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो सबको पता है, और आज वहाँ विधानसभा में भी कुछ कहा गया। तो इन सब के बीच में जो ड्रग टेस्ट कराने की बात हुई है, ऐसे बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं कंगना रनौत को लेकर। रूपा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सीमा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है जी। सबसे पहले रूपा जी, मुझे आप बताइए कि एक हिमाचल की बेटी है, उस पर इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, या महाराष्ट्र में शिवसेना घेरने की कोशिश कर रही है, हिमाचल से वैसी आवाजें क्यों नहीं आ रही हैं समर्थन में? हिमाचल से भी इसके लिए आवाजें आ रही है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कंगना रनौत के पीछे महाराष्ट्र की सरकार पड़ गई है, ये केवल मात्र ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं ये जो ड्रग माफिया है, इसमें संलिप्त होना, वहाँ के जो लोगों का वहाँ संलिप्तता है, उसकी वजह से ये सब बौखलाए हुए हैं। जबकि कंगना रनौत ने सीधे सीधे यही कहा कि ड्रग माफिया बहुत घातक है और जो भी उनका साथ दे रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसमें गलत क्या कहा? अब आप देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही है। उन्हें सबसे प्रथम तो मैं जो उन्हें Y+ की सिक्योरिटी दी गई है, उसके लिए मैं गृह मंत्रालय का धन्यवाद करना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मांग की कि एक हमारी निर्भीक महिला हिमाचल प्रदेश की बेटी जिसने एक आवाज उठाई, जो कि आज ऐसी आवाज उठाना हर बेटी के लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा हर रोज इस तरह के कांड होते रहेंगे, इस तरह के गाली गलौज होते रहेंगे। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक महिला के लिए करना चाहिए, ये महाराष्ट्र सरकार कतई भूल गई हुई है। शिवसेना के अधिकारी वो भी भूल गए हुए हैं। हमें बहुत दुख होता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक महिला के लिए किया जाता है, जहाँ की हम ये कहते हैं कि महिला हमारे लिए पूजनीय है। जी, डॉक्टर सीमा ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, ये बताइए, मैं वापस उस सवाल पर आता हूँ। क्या पूरे हिमाचल प्रदेश को इस वक्त राजनीतिक पार्टियों को आपसी धड़ों में बंटने के अलावा इस वक्त एकजुट होना चाहिए था, जब इतनी सारी बातें हो रही हैं कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा, नोटिस लाया जाएगा, या उनका जो मुंबई में दफ्तर है उस पर नोटिस चिपका दिया गया है, या इतनी सारी बातें हो रही हैं कि उनका भी टेस्ट करवाया जाएगा। ऐसे और जो भाषा इस्तेमाल हुई, क्या ऐसे में हिमाचल को एक साथ नहीं आना चाहिए था कंगना के समर्थन में? जी, सबसे पहले तो MH1 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आप सबके इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। जो आपने प्रश्न किया कि बिल्कुल इस समय प्रत्येक राजनीतिक दल को, अगर मैं हिमाचल की बात करूं, क्योंकि ये हमारी हिमाचल की बेटी की बात है, तो बिल्कुल सामने आना चाहिए। लेकिन मैं आपके ध्यान में ये विषय भी लाऊंगी कि कांग्रेस क्यों बोलेगी, जब वो खुद महाराष्ट्र में सरकार बनाकर बैठी है शिवसेना के साथ, तो वो क्यों इस मसले में वो राजनीति करेगी? लेकिन मैं कहूंगी कि बिल्कुल आना चाहिए। और इस समय अगर आप फेसबुक पे मुहिम देखेंगे, आप सोशल मीडिया में मुहिम देखेंगे, तो जो हिमाचल का आम व्यक्ति है, आम जनता है, आम जनमानस है, वो बिल्कुल कंगना रनौत के साथ खड़ी है। और जो हमारी जितना भी हिमाचल कांग्रेस भी तो साथ आ सकती थी ना? वो अपनी सोच ऐसी है, वो उनकी सोच ऐसी है गोयल साहब, कि वो पता नहीं क्यों उनको एक ही चीज दिख रही है कि वहाँ हमारी सरकार है, इसलिए वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। नजर उनको भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। क्या उनकी बेटी नहीं है कंगना रनौत? हिमाचल की बेटी है, तो वो कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, वो हिमाचल की बेटी है। और हमने तो हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता को भी इनवाइट किया था, वो नहीं आया इस कार्यक्रम में। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस तरह से प्रेशर माउंट होगा? क्या आपको लग रहा है कि ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, या ये बदले की कार्रवाई लग रही है? बिल्कुल ये बिल्कुल बदले की भावना है। जिस तरह से कंगना रनौत जी ने
अभी तक महाराष्ट्र पुलिस पर जो सुशांत राजपूत केस में हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने पीछे मुंबई पुलिस का जो उनके ऊपर बहुत से विवाद जैसे सामने आए, चाहे वो ऋतिक रोशन जी के साथ हो, बहुत से उन्होंने महिला आयोग में उस समय जब अपनी लेके गई थी, उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस में अपनी एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की थी। जब सुशांत राजपूत जी के पिताजी ने महाराष्ट्र पुलिस में अपनी एफआईआर लॉन्च करने की बात की तो उनकी नहीं की गई। और जब ये सब वो एक नेशनल लेवल पर नेशनल मीडिया में उस चीज को लाई, तो कहीं ना कहीं ये बदले की भावना डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि उसमें जो है वो महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है उसका भी जो बिल्कुल सामने उजागर हो रहा है कि किस तरह से कार्य किया जा रहा है। अगर एक नामचीन हस्तियों का इस तरह से काम हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वहां आम जनता को किस तरह से मुश्किलों से गुजर कर कार्य करवाना पड़ रहा होगा। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बदले की भावना तो इसमें नजर आती ही आती है। जी रूपा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। महाराष्ट्र सरकार से मैं ये पूछना चाहूंगी कि उन्होंने बीएमएस से मिलकर नोटिस चिपका दिया, पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। जब कंगना रनौत ने सीधे सीधे कहा कि मैं 9 तारीख को बॉम्बे आ रही हूँ, तो मुंबई आने का उनका इंतजार करते। अगर वो बिल्कुल साफ और निष्पक्ष कार्य करना चाहते थे या सरकार की कार्य प्रणाली सही होती, निष्पक्ष होती, तो वो उनका इंतजार करते। जब वो मुंबई आ जाती तो इस तरह की कार्रवाई करते। उन्होंने उनके पीठ पीछे उनके ऑफिस में छापामारी की और उसके बाद वहां पर नोटिस चिपका दिया गया। अब आगे वो विषय को भटकाने के और जिस तरह से उन्होंने सुशांत केस को भटकाया था, इस तरह से इसको भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में ये जो इल्जाम लगाया था कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस सही निष्पक्ष जांच नहीं करना चाहती है, तो इसलिए उन्होंने ये सारा खेल रचा है। और ये सीधे सीधे कंगना रनौत जी को इनको ये नहीं डिमोरलाइज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनके जो जोश है उसको, और जो इनके पीछे इतनी ताकत, अब हिमाचल की सारी ताकत उनके पीछे है, उन सबको हतोत्साहित करना चाहते हैं। मगर ऐसा नहीं होगा। यदि उन्होंने ऐसा किया तो हम सब लोग भी आगे आकर उनके साथ में खड़े होंगे और इस तरह की हरकत को रोकने के लिए हमें चाहे वो महिला आयोग, केंद्र नेशनल महिला आयोग में जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम जाएंगे। हम उनके हक के लिए लड़ेंगे। आप लोग क्या हिमाचल से ये आवाज जाएगी मुंबई तक कि कंगना रनौत जो है, जो उनका स्टैंड है उसके साथ आप लोग खड़े हैं? किस चीज का स्टैंड आप पूछ रहे हैं? किस चीज का स्टैंड? जो कंगना रनौत का भी स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर, या बॉलीवुड को लेकर, नेपोटिज्म को लेकर, उस पर क्या हिमाचल से आवाज जाएगी कि आप लोग साथ खड़े हैं? देखिए, जो नेपोटिज्म की बात है वो उस जगह पर जो झेल रही हैं, हम उसकी बात वो उस बात को कह रही हैं। हम खड़े हैं जो संजय राउत जी द्वारा बयान दिया गया है, एक महिला की अभिव्यक्ति की आजादी को, एक महिला जो अभिव्यक्ति अपना बोलना चाह रही है, जो उसने झेला है, चाहे वो इंडस्ट्री में ले लीजिए, चाहे अपने स्ट्रगल में ले लीजिए, जो उसने झेला है, या वो आजकल मुंबई में क्या फील कर रही हैं, उसको लेकर जो उन्होंने बोला है, हम उसके लिए जो उन्होंने उनको हरामखोर की लड़की कहकर संबोधित किया, नॉटी गर्ल कहकर संबोधित किया है, डेफिनेटली हम उस चीज के खिलाफ हैं। क्योंकि ये अगर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, डॉक्टर सीमा ठाकुर, मैं आपको बताऊं, आज विधानसभा में भी अबू आजमी ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। जी मैं उनको बोलना मैं भूल गई। बिल्कुल, हम उन चीजों के खिलाफ हैं। हम महिलाओं की अस्मिता को लेकर जो प्रश्न के उनके द्वारा जो बातें बोली जाती हैं, जिसका आम जनमानस पर असर पड़ता है, हम उन चीजों के खिलाफ हैं। हम उन चीजों के लिए उनके साथ खड़े हैं। बाकी जो उनका कहना है नेपोटिज्म को लेकर, या उनका कहना है किसी और चीज को लेकर, जो वो झेल रही हैं, वो आगे बोल रही हैं, वो उनका बोलना है, उनकी अपनी जर्नी है जिसमें वो चीजें झेल रही हैं। लेकिन जो मुंबई महाराष्ट्र सरकार के जो सांसद हैं, इतने दायित्ववान प्रतिष्ठा के पद पर जो व्यक्ति बैठे हैं, वो अगर एक महिला को इतने गलत अपशब्द बोलेंगे तो हम उस चीज के खिलाफ हैं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। जी रूपा शर्मा जी, एक चीज मुझे बताइए कि अभी हम जो देख रहे हैं कि मामला दर्ज करवाने की बात है, ड्रग टेस्ट करवाने की बात है, मकान पे नोटिस, ऑफिस में नोटिस चिपकाने की बात है, खबरें आ रही हैं कि आएंगे तो क्वारंटीन कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें क्या एक सामान्य प्रक्रिया लगती है? ये बिल्कुल असामान्य है। जैसा मैंने कहा कि उन्हें वहां पहुंचने दिया जाता,
और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती तो कहीं ना कहीं ये लगता कि ये निष्पक्ष रूप में कोई कार्रवाई की जा रही है। ये केवल मात्र बदले की भावना है। जिस तरह आपने सही कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में भी विपक्षियों ने जिस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि हम सारी मान्यताओं को, संवेदनशीलता को भूलते हुए हम केवल मात्र राजनीति कर रहे हैं, जो कि कदापि नहीं होनी चाहिए। उस महिला के ऊपर, जो महिला एक सच्चाई के ऊपर सच बात को सामने लेकर निर्भीकता से आगे खड़ी हुई है, हमें उसमें सच्चाई में उसका साथ देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, डॉक्टर सीमा ठाकुर, जो सुरक्षा कंगना रनौत को दी गई उसे महाराष्ट्र सरकार ने अपमान बताया है महाराष्ट्र का। क्या ये कोई संबंध है इनका? जी, इसका मुझे कोई संबंध नहीं लगता है। महाराष्ट्र का अपमान हुआ है संजय राउत जी की स्टेटमेंट से। महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की भूमि है। एक ऐसे शिवाजी महाराज जब उनके सेनापति मुगल औरत को अपने कुनबे में लाते हैं तो उनको बाइज्जत वापिस वहां पर रखने की बात वो करते हैं। ये इससे महाराष्ट्र की भूमि शर्मसार हुई है। जो संजय राउत जी के बयान से महाराष्ट्र की भूमि शर्मसार हुई है। एक लड़की की अस्मिता को बचाने के लिए जो आज केंद्र की सरकार द्वारा और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर द्वारा जो आज सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई गई है, उससे कोई शर्मसार नहीं हो रहा, बल्कि उससे हम महिलाओं का सिर गर्वान्वित हुआ है। हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि बेटियों की अस्मिता के लिए आज हमारी सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, वो बिल्कुल अपना साथ देती है और हमेशा देती रहेगी। जी जी, रूपा जी, अब आगे क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले पर राजनीति ज्यादा हुई और कम से कम हिमाचल में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल, हिमाचल में तो कतई इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि सबको एक संयुक्त बयान देना चाहिए था कि जिस तरह से एक हिमाचल की बेटी के साथ वहां पर की जितने भी हमारे, जैसा अभी सीमा जी ने कहा कि एक सांसद होने के नाते तुम इतनी बड़ी सांसद में बैठते हो, इतने लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, वहां पर एक लड़की के लिए इस तरह के शब्द बोल रहे हैं, तो हम वैसे बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो ये क्या सशक्तिकरण आप करेंगे जब आप महिलाओं के लिए एकजुट नहीं हो सकते हैं? तो किस तरह से राष्ट्रभक्ति तो बहुत दूर की बात है, तो क्या होगा जो हमारे देश में आपदा आएगी, तो हम कैसे एकत्रित होंगे? मुझे तो इस पर भी बहुत दुख व्यक्त करना। सीमा जी, क्यों कांग्रेस सवालों से बचना चाह रही थी? उसमें सवाल भी क्या है, इसमें सिर्फ अपनी राय तो रखनी थी। हिमाचल में क्यों कांग्रेस को लगा कि इस पूरे मामले पर सामने नहीं आना चाहिए? देखिए, ये सिंपल है, क्योंकि उनकी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ ही सरकार बनी है, गठबंधन के साथ। वो सत्ता में ही तभी आए हैं, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल वो है कि वो इससे बचना ही चाहेंगे। वो इस समर्थ में है ही नहीं। अगर वो समर्थन करते तो वो जरूर आज हमारे यहाँ पर हमारी आप जैसे आपने कहा कि आपने बुला रखा था, वो डिबेट में नहीं आए हैं, तो इसीलिए वो नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ है। जी, लेकिन क्या ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर ओवर रिएक्शन ज्यादा हुआ रूपा जी, या फिर वाकई कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कंगना रनौत ने बिल्कुल ठीक उठाए? उन्होंने मुद्दे उठाए, वो सही या गलत, इस बात पे तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। सीधे सीधे उनके ऊपर कोई ना कोई षड्यंत्र रचा गया और उनको थ्रेटन किया गया। उन्हें वहां से बार बार इस तरह का थ्रेट किया गया कि आप बम्बई मत आइए, ना आइए। क्यों ना आइए? कोई बॉम्बे कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वहां कोई आ जा नहीं सकता है। ये इस तरह की जो शब्दावली थी, उसकी वजह से ये सिचुएशन खड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है जो ये बहुत बड़ा रैकेट है उनकी, और सच में ही जो वाइस सिक्योरिटी दी गई है प्लस, ये बहुत जरूरी थी। अन्यथा जो इस तरह के जो कांड होते हैं, उसमें एक लड़की जो निर्भीकता से इतनी दूर से जाएगी, उसके लिए हमें भी डर था कि कुछ ना कुछ उसके साथ गलत होने जा रहा है। क्योंकि पहले से ही भूमिका बांध दी गई, जैसा आप देख रहे हैं कि किस तरह की भूमिका बांधी गई, और ये सब मालूम होगा क्योंकि सरकार वहां साझी है, जैसी अभी सीमा जी ने कहा, साझी सरकार है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्रदेश में भी ये जानकारी होगी, तभी ये लोग बचना चाहते हैं कि हम इसका जवाब देंगे ही नहीं। जी, सीमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं यही कहूंगी कि ये एक महिला ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है।
और अगर एक महिला अपने विचारों को जो महसूस कर रही है वहां पर रहते हुए, अगर वो उसको अभिव्यक्त कर रही है तो उसमें क्या बुराई है। वैसा ही आमिर खान जी ने की वाइफ ने इस देश को छोड़ने की बात कही थी कि उन्हें डर लगता है। नसीरुद्दीन शाह जी ने इस बात को हमारे भारत में रहने के लिए मना किया था। उस समय संजय राउत जी कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं शिवसेना खड़ी हुई? वो कहाँ थे? लेकिन आज एक महिला आगे आकर अगर अपने डर को बयां कर रही है तो आज उन्हें क्यों इतना ज्यादा इस चीज पर उबाल आ रहा है? उन्होंने जो उन लोगों पर आप बीती हो रही है उसके आधार पर अगर वो अपनी एक कुछ जजमेंट दे रहे हैं या अपना कोई विचार व्यक्त कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इस पर इतना गंदा बयान जो है संजय राउत जी की तरफ से आना चाहिए था। जी रूपा जी, सोशल मीडिया का दौर है, क्या कंगना के समर्थन में हम देखते हैं देश भर से ट्वीट आते हैं, क्या हिमाचल से भी ऐसी कोई मुहिम चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? जी, अगर आप वहाँ का फेसबुक देखेंगे हमारे यहाँ हिमाचल में, या ट्वीट में शायद कम ट्विटर यूज कर रहे हैं ट्विटर हैंडल को, मगर फेसबुक पे तो इस तरह के बहुत बयान आ रहे हैं। और सभी का ये नहीं है कि महिलाएं इसमें हैं, पुरुष युवा वर्ग ज्यादा, युवा वर्ग पूरा एक साथ एकजुट होकर वो कंगना रनौत के साथ है और हम सब भी उनके साथ है। डॉक्टर सीमा ठाकुर जी अपनी बात रखिए, कंक्लूसिव रिमार्क। जी बिल्कुल, आज युवा बिल्कुल साथ में है और स्पेशली जो एक शब्द, जो ये शब्द जिस तरह के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक ऐसी लड़की जो मंडी जैसी जगह से जाती है और मुंबई में जाकर स्ट्रगल कर कर अपना एक नाम हासिल करती है, 2 बार नेशनल अवार्डी जो है लड़की, वो महिला, और एक जो एक बिल्कुल एक पढ़ी लिखी महिला, जब वो अपने कोई विचार व्यक्त करती है तो उस पर इस तरह के कटाक्ष करते हैं तो अभी बिल्कुल लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। हिमाचल की लोगों की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल हिमाचल की जनता जो है इस समय कंगना रनौत के साथ बिल्कुल सपोर्ट में खड़ी है। आप ट्विटर में देख लीजिए, आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, फेसबुक पे आप देखिए किस तरह से कंगना के फेवर में लोग बार बार लिख रहे हैं, पोस्टें डाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो बिल्कुल हिमाचल की जनता गर्वान्वित है कि हमारी जो बेटी है वो वहां पहुंची है, तो हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। और जो ये गलत बयानबाजी हिमाचल की बेटी के लिए की जा रही है उसके लिए हम इन्हें गलत भी ठहराते हैं और इसका हम कंगना के साथ सपोर्ट भी करते हैं। जी चलिए, और इसी के साथ कि आगे क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है, और क्या ये सवाल है कि क्या वाकई कंगना जो है वो महाराष्ट्र में निशाने पर हैं या फिर ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये तमाम सवाल बने रहेंगे। सीमा ठाकुर जी आपका और रूपा शर्मा जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।